Hello friends, welcome back to my channel. In this very interesting video, I'm going to explain you as to how we can use VLOOKUP function in Excel when there is no primary key in the table. So let's get started. Okay, so in this Excel sheet, you can see there is a table which has got multiple fields: first name, last name, state, roll number. रोल नंबर यहाँ पर प्राइमरी की है। हर एक रोज में रोल नंबर की वैल्यू यूनिक है कि एक दूसरा टेबल है जिसको हम बोल रहे हैं सोर्स टेबल। यहाँ से हमें मार्क्स की वैल्यू फैच करनी है कि तो रोल नंबर के बेसिस पे हम मार्क्स यहाँ पर पुल कर रहे हैं और मार्क्स की वैल्यू अप्रोप्रिएटली पुल हो रही है वी लुकअप के थ्रू, क्योंकि रोल नंबर की वैल्यू यूनिक है हर रोज में। ओके, सेकंड सिनेरियोज है, हमारे पास रोल नंबर कॉलम नहीं है, हमारे पास कॉलम है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट के। तो फर्स्ट नेम पे अगर वी लुकअप आप अप्लाई करोगे तो ये सही से वैल्यू पुल नहीं करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं राजीव जो है 2 बार आ रहा है, रजत भी 2 बार आ रहा है। तो राजीव की पहली बार में वैल्यू सही आएगी 75%, लेकिन सेकंड टाइम में ये वैल्यू फिर से जो फर्स्ट राजीव, जो कि राजीव मेहरा है, लास्ट नेम देखें ये राजीव कुमार है, तो राजीव मेहरा की वैल्यू ही पुल करेगा सेकंड टाइम में। सो 75 सही नहीं आ रही है। सिमिलरली रजत की वैल्यू भी सही नहीं आ रही है। ओके, तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, VLOOKUP में अगर हमें VLOOKUP लगा के वैल्यू सही से फैच करनी है, हमारे पास कोई प्राइमरी की नहीं है टेबल में, रोल नंबर नहीं है यहाँ पर इस टेबल में, तो उस केस में हम क्या वर्क अराउंड होता है कि दो कॉलम को हम मर्ज कर देते हैं, कॉन्केटिनेट कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे किया है थर्ड टेबल में। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज कर दिया है, राजीव मेहरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मुकेश कुमार, राजेश मेहरोत्रा। तो इससे क्या हो गया है, हमारी कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हमें प्राइमरी की मिल गई है जिसको यूज करके हम VLOOKUP लगाएंगे तो वैल्यू अप्रोप्रिएट आएगी काफी केसेस में। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं रजत गुप्ता, दो रजत हैं तो उनकी सरनेम भी सेम है, तो ये फिर से डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है इस प्राइमरी की। तो ये फिर से वैल्यू सही से पुल नहीं करेगा VLOOKUP। तो थर्ड फोर्थ सिनेरियो मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्टेट तीनों को मर्ज कर दिया है, कॉन्केटिनेट कर दिया है यहाँ पे। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू, अब सारे रो की वैल्यू यूनिक है इस कॉलम की कि हर, तो ये सही से काम करेगा। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने चार टेबल की हेल्प ली है। तो मैं इसको डेमो करता हूँ आपको फ्रॉम स्क्रैच सो दैट आपको ज़्यादा समझ में आए। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टेबल से। ये फर्स्ट टेबल है जिसमें रोल नंबर है हमारे पास प्राइमरी की है, और रोल नंबर एक यूनिक है, अगर आप चेक कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, हाईलाइट सेल डुप्लीकेट वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू रेड में हाईलाइट नहीं हुई है, इसका मतलब रोल नंबर यूनिक वैल्यू है। तो ये मार्क्स सही से कैलकुलेट करेगा इस केस में। कि आप लगाएंगे वी लुकअप, यहाँ पर एक्स लुकअप और मैच इंडेक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं वी लुकअप से आपको डेमो कर रहा हूँ। आप ये सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ कॉलम में आपका मार्क्स है, तो आपको कॉलम 7 देना पड़ेगा, 7 कॉलम इंडेक्स नंबर, कोमा आपको एग्जैक्ट मैच लगाना है तो 0 टाइप करना पड़ेगा। आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू इसने फैच कर ली है। आप इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक तो ये सब के लिए ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो ये मार्क्स अप्रोप्रिएटली इस टेबल से इसने उठा लिया है, कि इस टेबल से उठा के इसने यहाँ पे डाल दिया है डेमो में। ओके, तो ये सही से काम कर गया है VLOOKUP, क्योंकि हमारे पास रोल नंबर था जो कि एक यूनिक डिस्क्रीट वैल्यूज हैं ये रोल नंबर की। अब इस टेबल को हम हाइड कर देंगे और सेकंड टेबल पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, स्टेट है, कोई भी वैल्यू यूनिक नहीं है ना, कि फर्स्ट नेम भी रिपीट हो रहा है, लास्ट नेम में भी रिपीटेशन है, कुमार 2 बार आ रहा है। ओके, तो ये ऐसे केसेस में VLOOKUP सही से काम नहीं करेगा। राजीव, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम पे अगर आप लगाते हैं, डेटा फॉर्मेटिंग से चेक करते हैं कि कौन से कंडीशनल फॉर्मेटिंग से चेक करते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज है या नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पे राजीव डुप्लीकेट है, रजत डुप्लीकेट है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे VLOOKUP लगाएंगे तो सही से काम नहीं करेगा। हम लगा के देख लेते हैं। राजीव, सोर्स डेटा में जाएंगे, फर्स्ट नेम पे लगाना है,
कोमा 4 करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट नेम से अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे है मार्क्स, इसलिए हमने 4 टाइप किया। कोमा 0, आपको एग्जैक्ट मैच कराना है कि आप ड्रैग कर देंगे तो ये वैल्यू तो इसने पुल कर दी है। ओके, लेकिन राजीव की फर्स्ट वैल्यू तो 75 सही पुल करी है। ये सही राजीव कुमार की जो वैल्यू है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, राजीव कुमार रोल नंबर 5 में इसका परसेंटेज 70 आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या पुल कर दिया है, सॉरी डेमो में जाएंगे, इसने 75 पुल कर दिया, क्योंकि ये फर्स्ट राजीव की वैल्यू ही पुल कर रहा है। ये फर्स्ट नेम में देख रहा है, ये लास्ट नेम को कंसिडर नहीं कर रहा है। तो ये सही से वैल्यू उसने पुल नहीं करी है राजीव, सेकंड राजीव की। सिमिलरली फर्स्ट रजत की वैल्यू 72 उसने सही से पुल करी है, लेकिन सेकंड रजत जो कि रजत गुप्ता है, उसकी वैल्यू सही से, रजत गुप्ता की वैल्यू सही से पुल नहीं करी है, 72 ही पुल कर रहा है। तो ये वैल्यू उसने सही से पुल नहीं करी है, दो वैल्यूज मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो वैल्यू पुल नहीं करी है। ओके, इसका वर्क अराउंड क्या है, वर्क अराउंड हम आपको नेक्स्ट टेबल में दिखाएंगे। अभी यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास टेबल सिर्फ ये थी, इसमें ये दो कॉलम मैं फिर से इसको एम्प्टी कर देता हूँ आपको डेमो करने के लिए फ्रॉम स्क्रैच। तो हमने क्या किया है, इसमें दो कॉलम हमने ऐड कर दिए टेबल में। ओके, और कर क्या रहे हैं हम, बेसिकली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की नहीं है। ओके, तो प्राइमरी की बना रहे हैं यहाँ डेमो टेबल में। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, रोल नंबर नहीं है, यूनिक वैल्यू नहीं है किसी कॉलम में। तो हम यूनिक वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, कॉलम हमने बनाया है, एम ऐड कर दिया है। क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केटिनेट कर रहा है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉन्केटिनेट, कॉन CAT, ये आ गया है अपने आप कॉन्केटिनेट। प्रेस, टैब प्रेस करेंगे, ये फुल हो जाएगा। टेक्स्ट 1 एंड 5 कोमा O5 के दोनों को मर्ज करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे, ये दोनों मर्ज हो गए हैं। इसको आप ड्रैग कर देंगे नीचे तक, ये नीचे तक आ गया है। सिमिलरली आपको सोर्स टेबल में भी करना पड़ेगा कॉन्केटिनेट, जहाँ से वैल्यू उठानी है। तो दोनों कॉलम हमने बना दिए हैं दोनों टेबल में, सोर्स टेबल में भी और डेस्टिनेशन टेबल में भी। राजीव कोमा मेहरा, इन दोनों को मर्ज कर दिया है, ड्रैग कर दिया है। ठीक है, ये बन गया। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस नए कॉलम को, जो हमने मर्ज फर्स्ट नेम लास्ट नेम को मर्ज करके बनाया, इससे हम वैल्यू का अप्लाई करेंगे। वैल्यू का अप्लाई किया, इस वैल्यू को सर्च करना है, कहाँ सर्च करना है, इस टेबल में बी से लेके हम सीधा आगे तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कॉलम है मार्क्स, 6 0 0, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर 75। ओके, अगर आप इस पे लगाते हैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके, और चेक करते हैं यहाँ पे कोई डुप्लीकेट कॉलम, डुप्लीकेट वैल्यू है नहीं है, तो इन रोज के लिए तो इसने सही से वैल्यू फैच कर लिया है। लेकिन रजत गुप्ता जो फर्स्ट वाला है, उसके लिए इसने सही से वैल्यू फैच कर लिया है 72%। अब देखेंगे यहाँ पे रजत गुप्ता राजस्थान, जिसका स्टेट राजस्थान है, उसके 72% है। लेकिन सेकंड रजत गुप्ता जो है वो ही इज फ्रॉम केरला, उसका परसेंटेज भी 72 पुल कर रहा है, जबकि उसका जो परसेंटेज है रजत गुप्ता फ्रॉम केरला 62%। तो ये इसने सही से कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि मर्ज करने से, दो कॉलम मर्ज करने से हमारा सॉल्यूशन मिल गया है, लेकिन पार्शियल सॉल्यूशन मिला है, आधा सॉल्यूशन हुआ है, पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, सारी वैल्यूज यूनिक नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं। उसके लिए ये टेबल 4 है, इसको हम हाइड कर देते हैं, ये 4 है। इसमें क्या किया है, फर्स्ट नेम, इसको मैं हटा देता हूँ को दिखाने के लिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टेट, हम तीनों कॉलम को मर्ज करेंगे, करते हैं कॉन्केटिनेट दिस कोमा दिस कोमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड स्टेट, तीनों को मर्ज कर दिया है। तो ये जो वैल्यू बन के आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू चेक करते हैं, ये यूनिक है या फिर ये भी डुप्लीकेट आ रहे हैं इसमें भी। आप चेक करेंगे कोमा, ये देखिए कोई भी हाईलाइट नहीं हुआ रेड कलर में, मतलब ये सारी वैल्यूज यूनिक है। अब जो वैल्यू फैच करेगा हमें ये डेस्टिनेशन सोर्स टेबल में भी करना पड़ेगा सेम चीज, कॉलम क्योंकि हमें यूज करना है सोर्स टेबल में, कॉमा मेहरा कॉमा स्टेट, ब्रैकेट क्लोज, ये यहाँ भी बन गया।
अब हम इसको इस टेबल में यूज करते हैं और मार्क्स को फैच करते हैं इसके बेसिस पे, इस न्यू कॉलम के बेसिस पे। B15 कोमा क्या उठाना है, इस टेबल इस कॉलम से लेके मार्क्स तक हम इसको सेलेक्ट करेंगे टेबल को, कोमा 1 2 3 4 5 5 टाइप करेंगे, फिफ्थ नंबर पे है मार्क्स, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, 75। अब ये वैल्यू सब इसने सही से फैच कर दिया है, क्योंकि हर रो की जो वैल्यू है इस प्राइमरी की इस कॉलम की, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड स्टेट की, वो एक यूनिक वैल्यू है जो कि हम देख चुके हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट करके। ओके, तो ये अभी सही काम कर रहा है। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास किसी टेबल में कोई यूनिक कॉलम नहीं है, प्राइमरी की नहीं है जिसकी डिस्क्रीट वैल्यूज हो हर रोज में, तो हम वो कॉलम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कॉनकैटिनेट फंक्शन के, और उसको यूज करके हम वी लुकअप या एक्स लुकअप या मैच इंडेक्स लगा के हम किसी भी कॉलम की वैल्यू फैच कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट टेबल। ओके, alright guys, I think that was all I wanted to cover in this video. If you like the video, please subscribe to my channel, and I'll see you again. Thank you for watching.